ER डायग्राम। तो हम लोग ER डायग्राम्स कैसे बनाएंगे? अभी जो आपने देखा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो उसके अंदर क्या क्या एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटीज क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, की क्या होता है, ये आपने देखा। अब उस बेसिस पे आपका डायग्राम बनेगा। आपने वीक एंटिटी भी देख लिया, अब उस बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ER डायग्राम में क्या क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे ER डायग्राम्स के बारे में। तो अभी आपने देखा ER डायग्राम में कि एंटिटी सेट भी आपने देखा था। तो एंटिटी सेट हमने क्या बताया कि अब जब हम बात डायग्राम की करेंगे, तो मतलब हमने अभी आपको क्या बताया कि डायग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब ग्राफिक्स के तौर में आपको दिखाना है, टेबल के तौर में नहीं लिखना है, इंग्लिश में आपका सेंटेंस के रूप में नहीं लिखना है, आपको ये ऐसे ग्राफिकली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। कैसे? आपको एक रेक्टेंगल टेबल बनाना होगा, मतलब एक टेबल बनाएंगे रेक्टेंगल का, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंट करेगा एंटिटी सेट को, तो ये पूरा आपका एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट लिस्ट करना है, एट्रीब्यूट लिस्टेड इनसाइड द एंटिटी रेक्टेंगल। सो इनसाइड द एंटिटी, उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट किया, एट्रीब्यूट क्या क्या किया, नेम, सैलरी, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो ये सब एट्रीब्यूट हो जाए। तो हमने क्या किया, और हर डायग्राम में आपको अंडरलाइन करना है, मतलब आप जो अंडरलाइन करेंगे वो आपका प्राइमरी की एट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में यहाँ देखिए, जैसे इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट का क्रिएट किया है, तो इंस्ट्रक्टर के लिए क्या होगा, ये इंस्ट्रक्टर हो गया एंटिटी सेट। ठीक है, एंटिटी सेट में क्या हो गया, क्या क्या एंटिटी आएगा, तो इसके अंदर आएगा क्या क्या एंटिटी है, ID, नेम, सैलरी। अब अंडरलाइन कर दिया, मतलब ये आपका प्राइमरी की है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एंटिटी सेट्स का। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स का। अगला है रिलेशनशिप सेट्स। अभी आपने देखा था रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, हमने सिर्फ लिखा था कि इस दोनों के बीच में सेंटेंस के रूप में, लेकिन अब हमें क्या जानना है, डायग्राम के रूप में। तो जब डायग्राम के रूप में आपको जानना है, तो जब रिलेशनशिप क्रिएट कीजिएगा, तो रिलेशनशिप के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है ये डायमंड्स, जो सिंबल होता है डायमंड्स का, वो यूज़ होता है एज ए रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये रेक्टेंगल नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये डायमंड्स शेप ही बनाएगा, तभी ये रिलेशन एक दूसरे के बीच क्रिएट करेगा। तो ठीक उसी तरह हमने एंटिटी सेट ले लिया, और उसके बीच में हमने बोला था आपको कि एडवाइजर एज ए रिलेशनशिप, तो आपको एडवाइजर, तो ये एडवाइजर एज ए रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था रिलेशनशिप सेट्स विथ एट्रीब्यूट्स। तो सेम अभी वाला डायग्राम, आपका एट्रीब्यूट सेट्स हो गया, एक रिलेशनशिप सेट हो गया, ठीक है, और इस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट हो गया क्या, तो जो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करेंगे वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लाइन, ये लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन है, कोई डॉटेड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ये आपका डॉटेड लाइन है। तो जब एट्रीब्यूट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कीजिएगा। उसके बाद रोल्स, अगर रोल्स आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो एंटिटी सेट ऑफ रिलेशनशिप नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, सो डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो ईच ऑकरेंस ऑफ एंटिटी सेट प्लेज अ रोल इन द रिलेशनशिप। तो जितने सारे एंटिटी सेट होता है एक रोल प्ले करता है रिलेशनशिप में। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, ठीक है, हमने एक कोर्स करके आपका एंटिटी सेट हो गया, तो इसमें हमने क्या क्या दिया, कोर्स ID, टाइटल, क्रेडिट। ठीक है, तो कोई भी कोर्स करने के लिए सपोज कीजिए कि हमको ज़रूरत है एक प्रीरिक्विजिट्स, मतलब उससे पहले आपको ये कोर्स, एक दूसरा कोई कोर्स कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका कोर्स, तो क्या करेंगे उस कोर्स को, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने रिलेशनशिप दिया, तो क्या रोल्स क्रिएट किया कि ये प्री रिक्वायर्ड ID होना चाहिए, तो ये आपका कहलाता है यहाँ पे रोल्स। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे ये दोनों जो लगा है हम, क्योंकि यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स करके है, मतलब ये आपका रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप करने के लिए तो हमने यहाँ पे दो जरूरत लगाया,
तो ये दोनों जो यहाँ पे है ये कहलाए इसका रोल। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हमने देखा कॉर्डिनली कॉन्स्टेंट्स। तो जब आप कॉर्डिनली कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे तो आपको उसमें एरो मार्क का यूज करना है। सो वी एक्सप्रेस कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स बाय ड्राइंग आइदर अ डायरेक्टेड लाइन, मतलब ये लाइन दी है, सिग्निफाइंग वन, और अनडायरेक्टेड लाइन, मतलब अंडरस्कोर जो ये दिए हुए सो या तो ये देंगे, ये सिग्निफाई करेगा मेनी। ठीक है, तो एक हो गया जो डैश डायरेक्टली दे रहे हैं वो वन का हो गया, अंडरस्कोर दे दिए मतलब मेनी का रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट किया, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप सेट एंड एंटिटी सेट के बीच में। ठीक है, तो आप देखिए 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर का। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टूडेंट और टीचर देख ही लिए थे। तो स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट वन इंस्ट्रक्टर। सो क्या होगा कि ये एक ही इंस्ट्रक्टर से मोस्टली रहता है, तो इंस्ट्रक्टर वाया रिलेशनशिप एडवाइजर। ठीक है, द स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वन डिपार्टमेंट से साथ हो सकता है, तो क्या होगा TU_DPT। तो हमने यहाँ पे दिया डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखिए हमने ये क्रिएट किया, एरो लाइन दिया, मतलब ये वन, इसका वन डायरेक्टेड लाइन है, मतलब एक ही सिग्निफाइंग कर रहा है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ टोटल अंडरस्कोर क्रेडिट, तो जब हम टोटल बात करेंगे मतलब जितने सारे स्टूडेंट का मार्क होगा वो टोटल जोड़ के क्रेडिट आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। तो जब ये ऐसा होगा मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। अब बात रही 1-to-many की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये 1-to-1 ही है। ठीक है, इससे इसका सिर्फ 1-to-1 है। 1-to-many में देखिए 1-to-many में क्या होगा, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जब एरो मार्क देखिए किधर है, इधर से स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट कनेक्टेड होगा इंस्ट्रक्टर से। तो 1-to-1 many रिलेशनशिप बिटवीन एन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। एंड इंस्ट्रक्टर इज एसोसिएट विद सेवरल। तो इंस्ट्रक्टर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन क्या हमने कहा कि जो यहाँ पे कनेक्ट होगा तो विथ वाया एडवाइजर। तो इंस्ट्रक्टर हो डायरेक्टली तो नहीं जाके सजा, उसके लिए कुछ तो सलाह करने के लिए कुछ होता है ना, तो इसलिए हमने एडवाइजर का यूज़ किया। वाया एडवाइजर ही इंस्ट्रक्टर जो है एसोसिएट होगा या तो बहुत सारे स्टूडेंट से या किसी से भी नहीं होगा। स्टूडेंट इज एसोसिएट विथ एटमोस्ट वन। जितने सारे स्टूडेंट होंगे एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्टर के साथ जरूर। इंस्ट्रक्टर एम्प्टी हो जाए, आपको पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था स्क्रीन पे कि 1-to-many में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें एक एम्प्टी रह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन राइट साइड का जो भी एंटिटी होगा उसका सारा कनेक्शन लेफ्ट साइड के एंटिटी से होना चाहिए, तभी आपका वो कहलाएगा 1-to-many, नहीं तो नहीं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अगर many-to-many होगा तो many-to-many में जस्ट आप उसको रिवर्स कर देना। देखिए हमने एरो को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये आपका many-to-many हो गया, सॉरी many-to-1 हो गया। और many-to-many क्या होगा, बस आप ये ऐसे कनेक्ट कर दिए। तो ये इंस्ट्रक्टर एसोसिएटेड विद सेवरल स्टूडेंट वाया एडवाइजर, स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद सेवरल इंस्ट्रक्टर वाया एडवाइजर। तो इसमें कोई एरो मार्क नहीं दिया हुआ है। अगर एरो मार्क दे दीजिएगा तो याद रखिएगा वो हो जाता है 1-to-many या many-to-1। अगर कोई एरो मार्क नहीं डिफाइन कीजिएगा मतलब आप समझ जाइए कि एक ही इंस्ट्रक्टर 2 या 3 ज़्यादा स्टूडेंट को एडवाइज कर सकता है, या 2 स्टूडेंट एक ही एडवाइजर से, या 2 स्टूडेंट डिफरेंट 2-3 एडवाइजर से कनेक्टेड हो सकता है। तो वो हमारा कहलाता है many-to-many रिलेशनशिप। ठीक है, ये ER डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। सो टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है। ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेशन मतलब कि इंस्ट्रक्टर जो है फुल्ली ये एडवाइजर में होना चाहिए एंटिटी उसका, मतलब उसको जो डबल लाइन है, ये देखिए
पहले टोटल पार्टिसिपेशन इंडिकेटेड बाय डबल लाइन, मतलब आपको टोटल पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वो 2 लाइन आपको देना है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने 1 लाइन दिया है, यहाँ पे हमारा 2 लाइन दिया है। तो अगर इस टाइप से आप यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा कहेगा टोटल, ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन कहलाएगा। मतलब एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट, सो इस एंटिटी का जितना सारा एंटिटी सेट होगा, ठीक है, एवरी एंटिटी इस एंटिटी सेट का पार्टिसिपेट करेगा, एटलीस्ट एक रिलेशनशिप तो जरूर होगा इस रिलेशनशिप सेट में, मतलब एडवाइजर के एटलीस्ट एक से तो जरूर होना है, तो वो हमारा कहलाता है टोटल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट इन एडवाइजर रिलेशनशिप टोटल, ठीक है। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव एन एसोसिएटेड इंस्ट्रक्टर। सो हमने क्या कहा कि हर स्टूडेंट का कम से कम एक एसोसिएटेड उससे इंस्ट्रक्टर होगा, मतलब स्टूडेंट तो पूरा इनरोल, मतलब उसमें एसोसिएट हो रहा है एडवाइजर से। अब पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होगा, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि सम एंटिटीज में नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलेशन, तो कुछ ऐसा एंटिटी होगा जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एडवाइजर इज पार्शियल। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया था कि हमने जितने सारे एंटिटी जो यूज किए थे एक एंटिटी सेट में, हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्टर जो है किसी स्टूडेंट से कनेक्टेड नहीं हो। जब कनेक्टेड नहीं हो तो वहाँ पे हम वो कहेंगे कि वो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे यूज कर देंगे तो मतलब ये यहाँ से टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। उसके बाद नोटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अगर मोर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को यूज करना है तो कैसे होगा, तो जो हम लाइन बनाए हैं देखिए लिखा, ए लाइन में हैव एन एसोसिएटेड मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिलिटी शोन इन द फॉर्म ऑफ L.H, जहाँ पे L क्या होगा, मिनिमम नंबर होगा, मतलब लोएस्ट नंबर, L का मतलब हो गया लोएस्ट नंबर, H का मतलब हाईएस्ट नंबर। तो लोएस्ट मिनिमम कार्डिलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिलिटी। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो मिनिमम जो होगा वो आपका वैल्यू 1 इंडिकेट करेगा टोटल पार्टिसिपेशन को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट ऑफ दैट एंटिटी पार्टिसिपेट्स इन द मोस्ट वन रिलेशनशिप। तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम में होता है तो मतलब आपका मोस्टली वो पार्टिसिपेट करता है। अगर किसी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार, अगर स्टार इंडिकेट कर दिए तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, वो एक भी होगा, ज़्यादा भी होगा, वो कोई कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का अगर आपको ईआर डायग्राम में नोटेशन यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इस तरीके से, 0 स्टार, मतलब स्टार का मतलब हो गया, आप समझिए, अभी बताएं कि कोई लिमिट नहीं है। 1 का मतलब कम से कम एक तो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कैन एडवाइस 0 और मोर स्टूडेंट, तो हमने 0 लिखा, स्टार, स्टार का मतलब क्या बताया, नो लिमिट। तो इसलिए कहा कि इंस्ट्रक्टर जो होगा वो या तो 0 या तो कितने भी स्टूडेंट को एडवाइस कर सकता है। लेकिन हमने स्टूडेंट साइड में क्या कहा कि स्टूडेंट मस्ट हैव, एक एडवाइजर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि एक एडवाइजर कुछ नहीं करे, मल्टीपल एडवाइजर नहीं भी हो, ठीक है। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये ऐसे यूज़ करते हैं LHH, मतलब इसलिए यहाँ पे LNH 1, 0 और 1 का यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी सेट बनाना है तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। हमने अभी देखा था कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी सेट के लिए कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, तो उसको हमको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो आईडी लिखेंगे, हो गया ये एक एट्रीब्यूट एंटिटी हो गया। दूसरा नेम हो गया, तो अभी हम लोग देखे थे कि नेम में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा नेम, फिर एक यहाँ पे स्पेस देकर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, फिर एड्रेस, एड्रेस के अंदर फिर स्ट्रीट है, फिर स्ट्रीट, फिर सिटी हो गया, डेट हो गया, जिप हो गया। फ़ोन नंबर जो लिखेंगे हम इसके ब्रैकेट में, क्योंकि फ़ोन नंबर का अपना फॉर्मेट होता है, +91 फिर नंबर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज क्योंकि उस डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड होगा,
तो जब कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स आपको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कि एक्सप्रेसिंग वीक एंटिटी सेट। अब वीक एंटिटी सेट आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ईआर डायग्राम में? तो जब वीक एंटिटी सेट यूज करना होगा तो देखिए ईआर डायग्राम, अ वीक एंटिटी सेट इज डिपिक्टेड वाया डबल रेक्टेंगल। अब देखिए कहाँ पे डबल रेक्टेंगल, ये वाला, मतलब दो डबल डायमंड शेप बना है। तो अगर ये डबल रेक्टेंगल यूज कर दिया जाए, मतलब एक डायमंड सिंपल नहीं, शेप नहीं हो, तो समझ जाइएगा कि ये वीक एंटिटी सेट, याद रखिएगा। सो वी अंडरलाइन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीक एंटिटी विथ डैश्ड लाइन। सो हमने यहाँ पे डैश्ड लाइन यूज किया, तो ये यहाँ पे, तो इस सेक्शन के अंदर जो एंटिटी ये सब हो गया, ये सब वीक एंटिटी सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे द रिलेशनशिप सेट कनेक्टिंग द वीक एंटिटी सेट टू आइडेंटिफाई ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज डिपिक्टेड बाय अ डबल डायमंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको प्राइमरी की क्या क्या आएगा, कोर्स आईडी है, फिर सेक्शन आईडी है, सेमेस्टर है, ईयर है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, हमको रिप्रेजेंट करना है वीक एंटिटी, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। ठीक है, डॉटेड लाइन करके ये डायमंड, डबल डायमंड शेप में यानी रेक्टेंगुलर शेप में आपको डिफाइन करना होगा। तो इस तरीके से अगर डायग्राम हुआ तो ये मतलब आपका, अगर वीक एंटिटी डिफाइन करना है तो आपको इस तरीके से वीक एंटिटी सेट आपको डिफाइन करना हो। अब रही बात एक यूनिवर्सिटी के ईआर डायग्राम को।